किस वर्ण की कन्या की पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, अभी कल हमने निवेदन किया। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ब्राह्मणी सर्व कार्येषु जयार्थे नृपवंशजा लावार्थे वैश्यवंशोत्था मतावा शूद्रवंशजा। हमारे यहां जो 4 वर्ण की व्यवस्था है, उसमें से कौन से वर्ण की कन्या के पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, इसका भी भगवान वेदव्यास वर्णन कर रहे हैं। यदि किसी को कार्य सिद्धि करना है, विद्या प्राप्ति करना है, वेद वेदांग का विद्वान बनना है, अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि चाहता है, तो वह ब्राह्मण की कन्या का पूजन करे। विप्र कन्या का पूजन करने से अभिष्ट कार्य सिद्धि और विद्या प्राप्ति होती है। यदि विजय प्राप्त करना है, कोई मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, अथवा किसी शत्रु से पराजित हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं, लोग आपको भय दिखा रहे हैं, तो क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन करें। क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन करने से आप भय मुक्त हो जाएंगे और विजय श्री को प्राप्त करेंगे। व्यापार में घाटा चल रहा है, दुकानदारी ठीक नहीं चल रही है, लगातार धन की हानि हो रही है, घर में धन का संकट बना हुआ है, तो आप जो है वैश्य वर्ण की कन्या का पूजन करें। वैश्य वर्ण की कन्या का पूजन करने से घर में धनागमन होगा, धन प्राप्ति होगी। आप लंबी समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, दवाइयां काम नहीं करती, इलाज लगता नहीं है और बड़ी लंबी बीमारी से परेशान है, तो आप चतुर्थ वर्ण की कन्या का पूजन करें। चतुर्थ वर्ण की कन्या का पूजन करने से रोगों का नाश होता है। वेदव्यास जी ने सुंदर कन्या पूजन का विधान बतलाया, नवरात्र विधान बतलाया। उसके बाद जन्मेजय जी ने प्रश्न किया कि किस किसने इस व्रत को किया है, आप जरा कृपा करके सुनाइए। व्यास जी कह रहे हैं, नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम मेन भूतले सकथम विभवम दा प्राप्य मोदते च तथा देवी। हे राजन, जिसने नवरात्र विधान नहीं किया, जिसने मां भगवती चंडिका की आराधना नहीं की, वो लोक में सुखी नहीं हो सकता और परलोक में गति भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अभिप्राय है कि लोक में सुख और परलोक में गति प्राप्त करने के लिए, लोक में सुख और परलोक में गति दोनों की प्राप्ति के लिए आपको मां का आश्रय लेना चाहिए। मां भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, कोई सुखी दिख रहा है, किसी के पास संपत्ति दिख रही है, वैभव दिख रहा है, आनंदित दिख रहा है, तो निश्चित मानना इसने देवी का आश्रय ले रखा है। और यदि कोई दुखी दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, दरिद्री दिख रहा है, तो समझना इसने देवी की उपासना नहीं की है। इसका अर्थ यह हुआ कि देवी की पूजा करने वाला दुखी नहीं रह सकता। देवी दुर्गति का नाश करने वाले हैं। वनवास के समय श्री सीता जी का हरण होने पर राम जी ने मां भगवती के इसी दिव्य अनुष्ठान का आश्रय लिया और भगवती चंडिका की उपासना नारद जी के आचार्यत्व में करके लंका को विजय प्राप्त की और जानकी जी को पुनः प्राप्त किया।